पुष्पांजलि टुडे न्यूज़ से मैं हूं रंजीत बघेल। अभी हम मौजूद हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। हमारे आज के खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे आज की खास मेहमान है निशा परियार, जो 12वीं की छात्रा हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। निशा परियार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पीटीवी न्यूज़ में। वेलकम। तो निशा परियार जी, लॉकडाउन के दौरान आपकी शिक्षा पर क्या क्या असर पड़ा है, आप बताएं। शिक्षा पे बहुत असर पड़ा है। जो ऑनलाइन क्लासेस, अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मार्च से स्कूल बंद है, क्योंकि जो हम लोग 11th क्लास में थे उसके भी एग्ज़ाम हम लोगों ने नहीं दे पाए हैं अभी। और 12th में भी जो थे उनको भी प्रमोशन मिला है एक दो मतलब सब्जेक्ट में। तो अभी हमारी मैं 12th का मतलब एडमिशन करा के आई हूँ, जो मैंने ऑनलाइन अभी क्लासेस स्टार्ट हुई है। तो हमारे पास अभी फ़ोन नहीं था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो स्कूल में भी मैम लोग बोले कि ज़रूरी है ऑनलाइन क्लासेस करना, क्योंकि उसके अटेंडेंस जुड़ते हैं। मतलब जो मार्कशीट मिलेगी उसमें अटेंडेंस ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन में भी मतलब हम लोग पढ़ते हैं तो कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है और समझ में भी आता है, लेकिन कुछ हमको अगर पूछना भी रहता है तो मैम लोग बताते हैं, लेकिन अगर टाइम ऑफ हो जाता है तो फिर वो भी चले जाता है ऑनलाइन क्लासेस। और हम स्कूल जाके जब पढ़ते थे तो वहाँ पे अब सामने में सर मैम से जो पूछना रहता था तो हम लोग सामने डायरेक्ट पूछते थे। कुछ समझ में नहीं आता था वो बताते थे हमें, तो थोड़ा ये सब प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि निशा परियार जी, आप का कहना है कि ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है इससे अच्छी मतलब जब स्कूल में जाके वो अच्छी पढ़ाई होती थी। हाँ, स्कूल में जाके, क्योंकि जो हमको अगर कुछ भी पूछना रहता है तो हम जाके पूछ सकते हैं सर मैम को। जो मतलब कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार नहीं 10 बार बताते हैं। मतलब अच्छे से मतलब वहीं पे हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ भी चीज़ का, हर चीज़ का हम लोग को वहाँ पे वो ज्ञान टाइप का मिलता है। जैसे कुछ भी चीज़ एक्टिविटी होता है तो हम लोग भी सब करते हैं। लेकिन अभी ये लॉकडाउन की वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाई होता है, लेकिन मतलब जो हमको एकदम डाउट रहता है वो पूछते हैं, लेकिन तभी से नहीं हो पाता, टाइम ऑफ हो जाता है, ऐसा होता है। निशा जी, जैसे हर एक छात्र का मतलब उद्देश्य होता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, तो आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं, क्या सोच है आपकी? मैं पढ़ लिख के सीए बनना चाहती हूँ। सीए की मतलब पढ़ाई करूँगी, अभी आगे अभी 12th में हूँ, फिर सीए की पढ़ाई करके सीए बनना चाहती हूँ मैं। अच्छा, सीयू क्यों, मतलब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? और जैसे और भी लाइन है, डॉक्टर है, पुलिस है, इसमें क्यों नहीं जाना चाहते? मतलब जो अगर हम बायो लेके पढ़ते हैं तो हम मतलब कि हम घर में इतना वो नहीं है, एक जन पापा अकेले कमाने वाले तो उतना नहीं कर सकते। जैसे कि अब बायो लेके पढ़ना है तो उसके लिए पैसे भी बहुत देने पड़ते हैं। मतलब एक साल के 1 लाख 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। और सीए में भी देते हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाता, मतलब हो जाता है एडजस्ट, पढ़ सकते हैं। और मतलब जो कॉमर्स है ना उसमें भी मतलब और सीए में भी देते हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाता, मतलब हो जाता है एडजस्ट, पढ़ सकते हैं। और मतलब जो कॉमर्स है ना उसमें भी मतलब ज़रूरी नहीं, मतलब जैसे सीए, जिसको सीए बनना है, सीए, चार्टेड अकाउंट, बैंक में मतलब कुछ भी जॉब ऐसी कर सकते हैं जिससे कि घर बैठे मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। जैसे हर एक मतलब माँ बाप होते हैं, उनका मतलब सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके ये बने वो बने। तो आपके माता पिता हैं जो वो मजदूरी करते हैं, तो आपके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपको मतलब इस शिक्षा के क्षेत्र में आप आई हैं तो किसकी प्रेरणा मिली है मतलब वही देख के, जैसे कि हमारे मम्मी पापा पढ़े नहीं है तो हमें भी लगता है कि मतलब कोई जैसे हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने मतलब घर का नाम रोशन होगा, जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम रोशन होगा। तो उस हिसाब से मतलब हमको लगता है कि जब हमारे मम्मी पापा इतना मतलब काम करके पढ़ा रहे तो हमें भी कुछ बनना चाहिए, उनका नाम रोशन करना चाहिए। उनके साथ साथ अपने गाँव जहाँ रह रहे हो, मोहल्ला, सबका नाम रोशन होगा, इसलिए सोचते हैं कि पढ़े लिखे करके। तो आपके जो टीचर हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, आपके टीचर आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैं जे.आर. दानी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। वहाँ की टीचर सब अच्छी हैं, अच्छे से पढ़ाती हैं। जो समझ में नहीं आता वो 10 बोलती हैं कि मतलब नहीं समझ में आ रहा तो 10 बार पूछो, लेकिन मतलब नहीं समझ में आया तो उसको ये मत बोलो कि समझ में आ गया। जब आप लोग पूछोगे तभी तो हमें भी लगेगा कि बच्चे लोग को समझ में आ रहा है, तो मतलब हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। तो पढ़ाई के साथ साथ और किस क्षेत्र में आप अपनी रुचि रखती हैं? मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा लगता है, फुटबॉल, जैसे डांस भी, मेहंदी क्लास भी। डांस में मतलब मैं मतलब स्कूल में भी हुआ है डांस, और कहीं बाहर भी हुआ है तो वहाँ पे भी डांस मतलब करती हूँ, तो सर्टिफिकेट प्राइज़ मिलता है डांस में। तो और आप जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर आपको ऐसा कौन सा नेता है जो आपको राजनीति में भी थोड़ी बहुत रुचि रखती हैं क्या? हाँ,
है, थोड़ी बहुत है। मतलब नेता में नरेंद्र मोदी जी अच्छे लगते हैं, जो कि मतलब अयोध्या में जो राम मंदिर बनवाए हैं उसमें मतलब वो मतलब उनके वजह से ये बना है मंदिर। वो अपने बारे में बाद में सोचते हैं, पहले जनता के बारे में सोचते हैं। जो और कोई नेता नहीं करवा सका मतलब वो नरेंद्र मोदी जी करवाए हैं। और मतलब सबके लिए अच्छा सोचते हैं, गरीबों को मतलब चावल आवल फ्री में हर महीने, मतलब महिलाओं के लिए 500 रुपये डलवाते हैं। मतलब वो अपना बाद में सोचते हैं, पहले जनता के लिए सोचते हैं। तो निशा जी, हमारे भारत देश की 70% आबादी है जो गांव में रहती है। तो गांव के लोगों की सोच लड़कियों के प्रति काफ़ी वैसी रहती है कि लड़कियों को तो घर में रहना चाहिए, उन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए, उनको क्या संदेश देंगे आप? नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब घर में रह के, लड़कियों को भी बाहर निकालना चाहिए, उनको भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो लड़के नहीं कर सकते वो लड़कियां करती हैं बाहर जाके।